भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, धीरे धीरे भगवत गीता की इस प्रस्तुति से जुड़ने वाले नए श्रद्धालु श्रोताओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इसलिए आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि इस चैनल में क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन भगवत गीता के एक श्लोक की प्रस्तुति की जाती है, ताकि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जिस प्रकार मैंने स्वयं एक एक श्लोक कर भगवत गीता का स्वाध्याय किया, आप सब भी गीता की आध्यात्मिकता की दिव्यता से परिपूर्ण किंतु साथ ही साथ साधारण जगजीवों के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान तथा उनके जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करने वाले अद्भुत ज्ञान को समझ पाएं, आत्मसात कर पाएं और जीवन को सहज, सरल, आनंदमय बनाकर मानव जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकें। भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा हो चुका है, द्वितीय अध्याय प्रगति पर है और आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। साथियों, इस श्लोक के सरल अर्थ से ही आसानी से समझ आ जाता है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा भ्रमित अर्जुन को दिया गया उपदेश हम साधारण जगजीवों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण, कितना उपयोगी है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति रहते हैं और वे सभी अपने अपने विचारों को ही सर्वोत्तम मानते हुए सुनने वालों को अपने विचारों से प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार अलग अलग विचारों को सुनते रहने से मन में अनेक प्रकार के भ्रम, संशय, शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे मनुष्य का विवेक भ्रमित हो जाता है और वह उचित निर्णय नहीं ले पाता है। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता की मानसिकता को समाप्त करने के लिए जब उसे उपदेश करना आरंभ किया था, तो सबसे पहले उससे यही बात कही थी कि यह संसार तो सतत परिवर्तनशील है। त्रिगुणों के प्रभाव के कारण मनुष्यों के अलग अलग विचार होते हैं, जिन्हें सुनकर मन बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अलावा जीवन में दुख सुख की स्थितियां भी लगातार बदलती रहती हैं, जो मन को हमेशा चंचल बनाए रखती हैं। तो जो मनुष्य इन लगातार बदलती स्थितियों से अपने आप को निरपेक्ष बनाए रख पाता है, वही किसी महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह लक्ष्य सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। इस प्रकार अर्जुन को सांख्य योग तथा कर्म योग का उपदेश करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न विचारों के बीच भी जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर, अचल, दृढ़ हो जाती है, तभी वह योग साधना तथा समाधि के माध्यम से योग की उच्चतम स्थिति अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति को प्राप्त कर संसार के सभी नियत कर्तव्य निष्काम भाव से पूरा करते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों, हम तो देखते ही चले आ रहे हैं अर्जुन किस प्रकार भाव विह्वल तथा भ्रमित है। उसका मन तरह तरह के विचारों से उद्वेलित है, कंफ्यूज्ड है। इसलिए श्री कृष्ण उसे अनेक प्रकार से समझाने के बाद अब कह रहे हैं कि जब तक तरह तरह के विचारों के बीच भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ रह पाएगा, जो केवल योग साधना के द्वारा ही संभव है,
तभी वह वास्तविक योग अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर पाएगा और तभी वह सभी द्वंद्वों, सभी भ्रमों से मुक्त होकर संसार के अपने कर्तव्यों का भी उचित रूप से पालन कर पाएगा और योग की उच्चतम स्थिति को भी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की मोह माया के दलदल से बचकर, दूर रहकर संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न करने का उपदेश कर रहे हैं। यानी अपने नियत कर्तव्य का पालन तो करो, किंतु भावनाओं से उद्वेलित होकर नहीं, भावनाओं के प्रति समभाव की स्थिति में रहते हुए। कर्म फल की आशा से मुक्त अनासक्त भाव से सभी सांसारिक कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता है और सभी करने योग्य कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करने जैसी स्थिति में रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। तो योग में किस प्रकार स्थित हुआ जाए, इसी का उपाय इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है। बड़ी सीधी सी बात है। विवेक बुद्धि द्वारा निश्चय कर लिया जाए कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य, परम कर्तव्य है पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। संसार के जितने भी कर्तव्य हैं वे सभी इस परम कर्तव्य, परम लक्ष्य की तुलना में गौण हैं, सेकेंडरी हैं। उनका पालन तो करना चाहिए, किंतु उनके फल के प्रति विरक्त भाव, उनके परिणामों से डिटैच रहते हुए, ऐसी मनोवृत्ति में स्थिर हो जाने से मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई तनाव नहीं रहता, कोई मनोविकार नहीं रहता और मनुष्य कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कर्तव्य का पालन बिना विचलित हुए निर्विकार ढंग से कर सकता है। इस प्रकार संसार धर्म का पालन करते हुए भी मनुष्य वास्तविक योग अर्थात परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर संसार से मुक्त हो जाता है। साथियों, शांत मन से विचार करके देखिए, भगवत गीता के इस श्लोक के अर्थ को आत्मसात कर यदि हम अपने आचरण में उतार पाएं तो हम साधारण जगजीवों का जीवन कितना तनाव रहित, शांत, निश्चल हो जाएगा। आज चारों ओर तरह तरह के तनावों, चिंताओं से घिरे लोग नजर आते हैं। वर्तमान से परेशान और भविष्य की चिंताओं के बोझ से थके हारे उलझे मनुष्य। सचमुच हजारों वर्ष पुराने इस दिव्य ज्ञान की उपयोगिता आज हम सबों के लिए कितनी अधिक है, इसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। यही है मुक्ति का मार्ग, तनाव भरे जीवन से। और यदि आध्यात्मिकता के भाव से सोचें तो भांति भांति के कष्टों से भरे इस मृत्युलोक में बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के दुष्चक्र से आप सब भी गंभीरता पूर्वक विचार करें। निर्णय आपके ही हाथों में है। आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।